कहानी की शुरुआत साइबेरिया की एक जेल से होती है, जहां हम ढेर सारे जर्मन सोल्जर्स को लाइन से खड़ा हुआ देखते हैं। दरअसल वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बहुत सारे जर्मन सोल्जर्स को रूस ने कैदी बना लिया था और दिन रात कोयले के खदानों में काम करवाने लगे। हालांकि इस जेल की सिक्योरिटी कुछ खास नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी कोई इस जेल से भागने की कोशिश नहीं करता था, क्योंकि इस जेल के हर तरफ कई किलोमीटर तक बर्फ ही बर्फ थी और यहाँ से इंसानी बस्ती लगभग 14,000 किलोमीटर दूर थी। अगर किसी कैदी ने सपने में भी यहाँ से भाग जाने का सोचा तो साइबेरिया की जमा देने वाली ठंड उसके मौत का कारण बनती। इस जेल को जानबूझकर हजारों किलोमीटर दूर फैली बर्फ के बीच बनाया गया था, इसीलिए आज तक कोई भी कैदी भागना तो दूर भागने का सोच भी नहीं पाया। वही इन कैदियों के बीच एक ऐसा भी सोल्जर था जो बहुत शातिर था। वो इस जेल से भागकर अपने परिवार के पास जाना चाहता था। दरअसल इस कैदी को 25 साल की सजा काटनी थी और इसका नाम क्लेमन फॉयल था। हालांकि ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था इसकी आधी जिंदगी जेल में बीत जाए, इसीलिए यह जेल से भागना चाहता था। किस्मत से एक दिन इसे भागने का मौका मिला तो ये फौरन से माल गाड़ी में जाकर बैठ गया और चोरी छिपे जेल से निकल गया। क्लेमन ने जब खुले आसमान में सितारों को चमकते हुए देखा तो वो खुशी से झूम उठा। अभी वो कुछ ही दूर पहुंचा था तो उस माल गाड़ी को रोक दिया गया। क्लेमन ने जब बाहर झांका तो एक रशियन सिपाही बंदूक ताने खड़ा था। बदकिस्मती से क्लेमन को पकड़ लिया गया और उसे जेल से भागने के जुर्म में एक अकेले सेल में बंद कर दिया गया और पूरे 2 दिनों तक रखा गया। आखिरकार उसे 2 दिन बाद उस सेल से निकाला गया। जेल के वार्डन ने उसे कहा, तुम्हारे साथी बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और जब क्लेमन जेल में वापस गया तो उसके साथी लाठी और डंडा लेकर उसका इंतजार कर रहे थे और सभी कैदी क्लेमन पर गुस्सा थे, क्योंकि 2 दिनों से इनको खाना नहीं दिया गया था क्लेमन के भागने की वजह से। जब वो लोग इसे देखते हैं तो लाठी और डंडों से इसे बहुत मारते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत जख्मी हो जाता है। फिर इसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। इस जेल का डॉक्टर भी एक जर्मन कैदी था। क्लेमन होश में आते ही डॉक्टर से कहता है, मैं एक बार फिर इस जेल से भागना चाहता हूँ और इसमें मुझे आपकी मदद चाहिए। डॉक्टर क्लेमन का जज्बा देखकर तंग रह गया और बोला, तुम इस जेल से कैसे भी करके निकल भी गए तो बाहर जमा देने वाली ठंड से वापस नहीं लौटोगे, लेकिन सच ये भी है कि यहाँ भी रहे तो तुम्हारा मरना तय है, क्योंकि तुम जिस कोयले के खदान में काम करते हो उसमें कार्बन गैस फैला हुआ है जो हवा के माध्यम से तुम्हारे शरीर में जाता है, जिससे कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी होती है। इसीलिए तुम्हें एक बार यहाँ से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद डॉक्टर क्लेमन को गर्म कपड़े, जूते और कुछ जरूरत के सामान दे दिया और ये भी बताया कि रूसी सैनिक अपने खाने का सामान रेलवे लाइन के किनारे छिपाते हैं, और एक गन भी दिया ताकि ये अपनी हिफाजत कर सके। दरअसल डॉक्टर ने इतना सारा सामान क्लेमन को इसीलिए दे पाया क्योंकि वो खुद भी कुछ दिनों पहले यहाँ से भागने की तैयारी कर रहा था, पर भागने के 1 हफ्ते पहले उसे पता चला कि वो एक कैंसर का मरीज है और उसके पास केवल 1 महीना बचा है। इसके बाद डॉक्टर उसे एक लंच बॉक्स देते हुए कहता है, अगर तुम यहाँ से जिंदा बच के लौट गए तो ये लंच बॉक्स मेरे घर दे देना और कहना मैं नहीं रहा। अब कुछ देर बाद रात के अंधेरे में क्लेमन दोबारा जेल से भाग निकला, लेकिन अब की बार इसने माल गाड़ी के बजाय पैदल चलने का फैसला किया। अब अगली सुबह जेल के वार्डन को जब पता चलता है क्लेमन जेल से भाग चुका है तो वो डॉक्टर के पास पूछने के लिए जाता है, पर डॉक्टर ने पहले ही अपनी जान ले ली थी। इसके बाद वार्डन रशियन सिपाहियों को अपने पास बुलाया और क्लेमन को जिंदा पकड़कर लाने के लिए भेज दिया। हालांकि कई दिनों के खोज पड़ताल के बाद भी इन्हें क्लेमन का कुछ पता न चल सका। अब जेल में सबको लगने लगा था कि क्लेमन तो कब का ठंड से जमकर मर चुका होगा, लेकिन वार्डन ऐसा नहीं मानता था, क्योंकि वो जानता था क्लेमन बहुत मजबूत आदमी है, वो ऐसे आसानी से नहीं मर सकता। इसीलिए वो बोलता है, सर्च ऑपरेशन जारी रखा जाए। दूसरी तरफ हम क्लेमन को देखते हैं जो दूर बर्फ के बीच में ठंडी हवा को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। तभी उसे पीछे कुत्तों के भौंकने की आवाज आती है। जब वो पीछे मुड़ता है तो देखता है 2 स्लेज इसके तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। ये भागने की कोशिश करता है, पर वो स्लेज इसके ऊपर से इसे घसीटते हुए चले जाते हैं। फिर जब इसकी आंख खुलती है तो इसे लगता है ये एक सपना था। ये भूख और लगातार चलने की वजह से काफी थक चुका था। क्लेमन को जेल से भागे हुए अब 9 दिन हो गए थे और इसके सारे खाने पीने के सामान भी अब खत्म हो चुके थे, लेकिन क्लेमन ने हार नहीं माना और चलता रहा। कुछ और दिनों बाद उसके शरीर ने भी उसका साथ देना छोड़ दिया और वह भूख के मारे बेहोश हो गया।
कुछ घंटे बाद उसे जब होश आया तो उसने अपने आसपास कुछ अजीब सी आवाजें सुनी। तभी क्लेमन की नजर सामने मौजूद एक सील पर पड़ी, जिसे देखकर क्लेमन के आंखों में एक चमक आ गई। तुरंत उसने अपना बंदूक निकाला और पूरी ताकत से अपना निशाना लगाने लगा, लेकिन भूख और थकान के कारण उसका निशाना चूक गया और सील वहां से भागने लगी। कई दिनों बाद क्लेमन को जिंदा रहने के लिए एक छोटी सी उम्मीद मिली थी, जिसे वो अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहता था। क्लेमन उस सील के पीछे भागा और ये जब गोली चलाने वाला था तभी वो सील एक चट्टान के पीछे जाकर छिप गई। इससे पहले वो पानी में उतरती, क्लेमन एक आखिरी गोली चलाता है जो किस्मत से सील को लग जाती है, जिसे देखकर क्लेमन खुशी से झूम उठता है, क्योंकि उसे अब कई दिनों तक खाने की चिंता नहीं होगी। कई दिनों बाद क्लेमन ने भरपेट खाना खाया। कुछ देर आराम करने के बाद क्लेमन दोबारा अपने सफर के लिए निकल जाता है और ये पूरे लंबे सफर में क्लेमन केवल अकेला था और दूर दूर तक बर्फ के सिवा कुछ भी नहीं दिख रहा था। अकेलापन से इसकी दिमागी संतुलन बिगड़ सकती थी, इसीलिए ये खुद से बातें करता रहता था और सिर्फ पॉजिटिव बातें करके अपनी उम्मीद बनाए रखता था। और वो हमेशा कंपास की तरफ देखता रहता, क्योंकि कहीं ये इस बर्फीली जगह में खो ना जाए। ऐसे ही दिन गुजरते गए। लगातार 2 महीनों बर्फ में रहने के बाद क्लेमन को एक छोटा सा पेड़ दिखा। क्लेमन उस पेड़ को देखकर इतना खुश हुआ जैसे उसके हाथ कोई खजाना लग गया था। वो दौड़कर जाकर उसे गले लगा लेता है। ये पेड़ इस बात का सबूत था कि ये बर्फीला मैदान यहीं खत्म होता है, इसके बाद चारों तरफ हरियाली होगी। दूसरी तरफ जेल का वार्डेन अपने सिपाहियों को 500 किलोमीटर के दायरे में क्लेमन को ढूंढने का ऑर्डर दिया। दूसरी तरफ क्लेमन जब ये बर्फीला जंगल पार कर रहा था तभी एक बहुत तेज तूफान आ जाता है, जो जंगल के बड़े बड़े पेड़ को भी उखाड़कर फेंक दे रहा था। इसके बाद एक पेड़ क्लेमन के ऊपर आकर गिर जाता है। क्लेमन की किस्मत अच्छी थी कि 2 आदमी सोने की तलाश में यहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने क्लेमन की जान बचा ली और अब ये तीनों एक साथ आगे बढ़ने लगे और कई दिनों के सफर के बाद ये बर्फीले मैदान से बाहर निकल गए और रास्ते में उन्हें एक बहुत बड़ी नदी मिली, जिसे पार करने के लिए उन्होंने एक लकड़ी की नाव बनाई। पर जब ये नाव को लेकर नदी में उतरे तभी नदी का बहाव तेज हो गया, जिससे नाव का संतुलन बिगड़ गया और इनमें से एक आदमी नदी में गिर गया। तो क्लेमन भी उसकी जान बचाने के लिए नदी में कूद गया और उसे अपने साथ खींचता हुआ नदी के किनारे लाया। पर इनका दूसरा साथी नाव को लेकर इन्हें यहीं छोड़कर आगे बढ़ गया और इनका सोना भी वो अपने साथ रख लिया। इसके बाद जब ये दोनों उस आदमी के टेंट के पास पहुंचते हैं तो दूसरा आदमी उससे बहुत गुस्सा होता है, इसीलिए उसे गोली मार देता है और उसका सारा सामान लेकर क्लेमन और ये आगे बढ़ जाते हैं और कई महीनों तक इसी उम्मीद में चलते रहे कि कहीं इंसानों की आबादी उन्हें मिल जाए। लेकिन फिर ठंड के मौसम आने के कारण सभी जंगल बर्फ के चादर में छिप गए। उस आदमी ने जो सामान उठाया था वो बहुत भारी था, इसीलिए इसे बर्फ में चलने में दिक्कत हो रही थी। तो क्लेमन उसका बोझ हल्का करने के लिए उसका सामान कुछ देर के लिए पकड़ने के लिए मांगता है, पर उस आदमी को लगता है क्लेमन भी उसका सोना चुराकर भागना चाहता है, इसीलिए वो क्लेमन को धक्का दे देता है, जिससे क्लेमन गिरकर बेहोश हो जाता है। क्लेमन को जब होश आता है तो वो देखता है एक भेड़िए का झुंड उसकी तरफ बढ़ रहा है, जिनसे बचने के लिए वो पेड़ पर चढ़ने लगा। लेकिन चढ़ते चढ़ते एक भेड़िए ने उसका एक पांव पकड़ लिया। बदकिस्मती से वो पेड़ कमजोर निकला और बीच से टूट गया, जिससे क्लेमन नीचे गिर गया। इसे लगा इसका अंत नजदीक है और इसने आंखें बंद कर ली, लेकिन तभी गोलियां चलने की आवाज आई और जब क्लेमन ने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा सारे भेड़िए मर चुके हैं। ऐन मौके पर इलाके के शिकारियों ने क्लेमन की जान बचा लिया और उसे अपने गांव ले गए, जहां गांव वालों ने क्लेमन का इलाज किया और कई वर्षों के मुशक्कत के बाद क्लेमन आखिरकार एक इंसानी आबादी तक पहुंच गया था। क्लेमन कई दिनों तक गांव में रुका। गांव वालों ने उसकी अच्छी खातिरदारी की। कुछ दिन बाद गांव वालों के पास एक लेटर आया और ये लेटर और कोई नहीं उस वार्डन ने भेजवाया था। उस लेटर में लिखा था, हमारे जेल से एक जर्मन कैदी भाग गया है, अगर किसी ने भी उसकी मदद की तो उसको भी सजा मिलेगी। ये देखने के बाद क्लेमन यहाँ से निकलने का फैसला करता है, क्योंकि उसकी वजह से गांव वाले खतरे में पड़ जाते। लेकिन गांव वालों ने क्लेमन को अच्छे से गुड बाय कहा और उसे खाना पानी के साथ एक जंगली कुत्ता भी दिया। और कमाल की बात ये थी कि अब क्लेमन अकेला सफर नहीं कर रहा था। वे दोनों साथ कई दिनों तक चलते रहे और कुछ दिन बाद उन्हें एक लकड़ी की फैक्ट्री दिखी। कुत्ता खाने के तलाश में उसके पीछे दौड़ पड़ा और क्लेमन भी अपने कुत्ते के पीछे अंदर चला गया।
और यहाँ काम करने वाले लोगों ने क्लेमन को पहचान लिया और अपने मालिक के पास ले गए। क्लेमन ने मालिक को अपनी सारी कहानी सुनाई, जिसे सुनकर मालिक को भी उस पर दया आ गई और मालिक ने क्लेमन को अच्छे से खाना खिलाया और जर्मनी जाने वाले ट्रेन में बैठा दिया। क्लेमन को लग रहा था अब वो आखिरकार घर जा सकता है, लेकिन किसे पता था मालिक ने पहले ही वार्डेन को क्लेमन के बारे में सब बता दिया था। दूसरी तरफ वार्डेन स्टेशन पर अपने साथियों के साथ क्लेमन का इंतजार कर रहा था। ट्रेन स्टेशन पर पहुंचने से पहले ही क्लेमन ने सिपाहियों को देख लिया और पहले ही कूद जाता है, पर रूसी सैनिकों की नजर उस पर पड़ जाती है और वो उसके पीछे पड़ जाते हैं। क्लेमन यहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर वार्डेन उसके पास आ जाता है, जिसे देखकर क्लेमन पूरी तरह टूट गया। इससे पहले वो क्लेमन को गिरफ्तार करता, क्लेमन का कुत्ता उस पर अटैक कर उसे काट लेता है। इसके बाद क्लेमन अपनी पूरी जान लगाकर यहाँ से भागने लगा, लेकिन तभी उसको गोली चलने की आवाज आई और वो पीछे मुड़कर देखा तो उसने अपने कुत्ते को मरा हुआ पाया, जिसे देखकर उसे बहुत दुख हुआ। इसके बावजूद वो रुका नहीं और तेजी से भागने लगा। फिर ब्रिज के नीचे से गुजरती हुई ट्रेन के ऊपर कूदकर निकल गया। इससे पहले वार्डेन कुछ कर पाता क्लेमन बहुत दूर निकल चुका था। ऐसे ही दिन गुजरते गए, लेकिन क्लेमन ने हार नहीं मानी। अब साल 1952 आ गया था और क्लेमन को जेल से भागे 7 साल बीत चुके थे और वो सेंट्रल एशिया में था और एक गांव के मेले में घूम रहा था। वहीं मेले में खाने पीने की कई प्रकार की चीजें थी, पर क्लेमन का जेब खाली था, इसीलिए वो अपने दिल पर पत्थर रख के आगे बढ़ने लगता है। तभी उसकी निगाह मेले में मौजूद 2 लड़कियों पर पड़ी, जो यहाँ पैनकेक बेच रही थी। उसका दिल पैनकेक खाने का बहुत कर रहा था, पर पैसा न होने की वजह से क्लेमन मायूस होकर आगे बढ़ जाता है। जैसे ही वो जाने लगा, उस लड़की में से एक को उस पर दया आ गई और उसने पैनकेक के एक टुकड़ा तोड़कर उसकी तरफ बढ़ा दिया। पहले तो झिझका, फिर उसने पैनकेक ले लिया और उसे खा लिया। मेले में मौजूद एक ज्यूस शख्स ने ये सारा मंजर देखा। इसके बाद क्लेमन गांव में मौजूद एक चर्च में पहुंचा और उसके पीछे पीछे वो आदमी भी चर्च में आ गया। दरअसल ये इंसान भी कभी जर्मन कैदी रह चुका था, इसीलिए यह क्लेमन के दर्द को समझा और पुलिस को सौंपने के बजाय इसकी मदद करने की ठानी। इसके बाद ये इसे अपने घर ले गया और बरसों बाद क्लेमन ने अपनी सेविंग की और पहले की तरह दिखने लगा। इसके बाद उस आदमी ने क्लेमन को एक पासपोर्ट दिया, जिससे वो रूस की सीमा पार करके जर्मनी जा सके। अब जाने से पहले क्लेमन ने उस आदमी का आभार जताया और बॉर्डर की तरफ रवाना हो गया और रूसी सीमा तक पहुंचा और वहां मौजूद सिपाही को अपना पासपोर्ट दिखाया। यहाँ क्लेमन डर रहा था कहीं पुलिस वाला उसे पहचान ना ले या उसका नकली पासपोर्ट पकड़ा ना जाए। किस्मत से यहाँ सब कुछ ठीक रहा और उसे जर्मनी जाने की इजाजत मिल गई। यह देखकर क्लेमन का खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो हंसते हंसते आगे बढ़ गया। और जब ये आधे रास्ते पर पहुंचा तो एक तेज रोशनी उसके आंखों पर पड़ी और जब इसने अपनी आंखें खोली तो वार्डेन उसके सामने खड़ा था। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो अभी भी रूस की सरजमी पर खड़ा था, यानी वार्डेन इसे कभी भी गिरफ्तार कर सकता है। इस वक्त तो क्लेमन के गले से आवाज तक नहीं निकली। उसे लगा कि उसकी बरसों की मेहनत अब बेकार चली जाएगी, लेकिन अब एक ऐसा पल आया जिसकी उसे भी उम्मीद नहीं थी। वार्डेन ने अपना पैर पीछे कर लिया और उसे आगे जाने का रास्ता दे दिया। पहले तो क्लेमन को यकीन नहीं हुआ, पर जब यकीन हुआ तो वह कांपते हुए पैरों से आगे बढ़ गया। दरअसल वार्डेन उसकी मेहनत और जिंदा रहने की लगन से बहुत प्रभावित हुआ था, इसीलिए यह उसे गिरफ्तार करने की बजाय उसे रिहा कर दिया। इसके बाद क्लेमन ने वो बॉर्डर पार किया और आखिरकार जर्मनी पहुंच गया। वहां उसने अपने घर का रुख किया और बरसों बाद अपनी बेटी और बीवी को देखा। थोड़ी देर बाद जब उसकी बेटी और बीवी चर्च जाने के लिए निकली तो वो भी उनके पीछे वहां पहुंच गया। चर्च में उसकी बेटी की नजर उस पर पड़ी और वह फौरन जाकर उसके गले लग गई। इतने सालों बाद अपने पति को सामने देखकर उसकी बीवी की आंखें भर आई। यहाँ पर क्लेमन ने अपने मजबूत इरादों से अपनी फैमिली से दोबारा मिल पाया और उस पल तीनों ने एक दूसरे को गले लगाया और ये खूबसूरत मुलाकात ये सच्ची घटना पर आधारित फिल्म की अंत बन गई। तो दोस्तों, आशा है कि ये मूवी आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को एक लाइक और हमें सब्सक्राइब करके अपना प्यार बनाए रखे।